जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी सूरदास जी का जीवन परिचय रटते रटते थक गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से रटाने वाला हूं। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं जिसका आप उपयोग करेंगे तो मात्र कुछ ही समय में आप बोर्ड एग्जाम में इनका पूरा जीवन परिचय बना लेंगे। बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे और पूरे के पूरे 5 अंक आपको हासिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न दिया जाएगा कि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखिए, साथ ही उनकी रचनाओं का भी वर्णन कीजिए। तो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है जिस भी प्रश्न में ये पूछा जाए। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और सूरदास यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कम से कम दोस्तों ये 5 चीज़ें आप अगर याद कर लें तो अच्छी बात है। देखिए, एक अच्छा जीवन परिचय लिखने के लिए कम से कम ये 5 चीज़ें तो आना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन मान लो आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है और आप इतना भी याद नहीं कर पाते हैं तो भी मैं आपके लिए एक तरीका बताऊंगा, उसके लिए आपको अंतिम तक जुड़े रहना है। बाकी जो लोग इतनी 5 चीज़ें याद कर लेंगे, इसकी मदद से हम कैसे जीवन परिचय लिखेंगे सबसे पहले वो सीखेंगे। उसके बाद जिसको ये भी नहीं आता वो क्या करेगा बोर्ड एग्जाम में, ताकि उसको अंक मिल सकें, अंतिम में बताऊंगा। चलिए, इसको पहले आप याद कर लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। तो इसको लिखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐसे हेडिंग वगैरह डालेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि सूरदास जी का जन्म। अब जन्म कब हुआ था तो 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने लिख दिया सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान में हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जन्म और जन्म स्थान दोनों का हमने यूज कर लिया है। अब अगली जानकारी आपके सामने बची है दोस्तों पिता का नाम। तो लिख देंगे इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। मैंने लिख दिया इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इतना आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूरदास इनका नाम ही है तो आप समझ सकते हैं कि भाई बचपन से ही अंधे रहे होंगे, क्योंकि अंधे व्यक्ति को ही सूरदास कहा जाता है। इसके बाद एक चीज़ इनके बारे में और बता दूं दोस्तों कि इनके बारे में जन्म स्थान के बारे में कई लोगों का मतभेद है, यानी अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर इनका जन्म मानते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं। देखिए ऐसे लिखना है, इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या मतभेद है, देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि इनका जन्म रुनकता में हुआ था, लेकिन कई लोग कहते हैं इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। तो इसको भी लिख देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिखा कई लोग इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ मानते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इतना लिख दिया दोस्तों। उसके बाद अब हम आ जाएंगे कुछ मेन चीज़ों पर कि ये जन्म से ही अंधे थे। तो लिखते हैं, हाँ इतना लिख दिया गया, सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। हो गया, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, क्योंकि इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये लिख दिया दोस्तों, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इसके बाद एक चीज़ इनके बारे में और बता दूं दोस्तों कि ये अष्टछाप के कवि भी हैं, यानी अष्टछाप के जो 8 कवियों हैं, कवि का समूह है, उनमें सूरदास जी को सम्मिलित किया गया है। तो इसको भी चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिखा सूरदास जी अष्टछाप, छा बना लीजिए छाता, ठीक है, अष्टछाप के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इतना हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया, देख सकते हो इतना जीवन परिचय हमने बना लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लोग अक्सर जब इनकी रचनाएं पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि ये ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड रचनाएं लिखते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों हमने लिखा सूरदास जी हमेशा अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते थे। अब आगे और लिख सकते हैं दोस्तों कि सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति रखते थे दोस्तों कि इनको बचपन में ही मोह माया से वैराग्य हो गया, है ना, यानी बचपन में ही इनका मन विरक्त हो गया। और ये गौ घाट में रह करके विनय के पद गाया करते थे। विनय का पद मतलब अच्छे अच्छे पद जो विनम्रता से परिपूर्ण रहते थे वो पद गाया करते थे। तो चलिए लिखते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए दोस्तों हमने लिखा इनका मन बचपन में ही विरक्त हो गया था, अतः ये गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। अब देखिए दोस्तों आगे हम और क्या बारे में लिख सकते हैं। देखिए किसी भी कवि या किसी भी लेखक के बारे में हम लिखना चाहें
तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसे ही लिखना ही चाहिए ताकि हमें पूरे अंक मिले। और देखिए इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिभा संपन्न कवि थे। कैसे कवि थे? प्रतिभा संपन्न कवि। देखिए हमने लिख दिया सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिभा संपन्न कवि थे। और इसके बाद सब लोग जानते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा वात्सल्य रस पाया जाता है ना। तो इनको वात्सल्य रस के सम्राट माना जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया दोस्तों, हमने लिख दिया सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आप ये देखते होंगे इनकी रचनाओं में कृष्ण भगवान की बाल लीला का वर्णन तो है ही साथ गोपियों की विरह दशा का भी वर्णन है। यानी बार बार किसी रचनाओं में क्या है, गोपियों के वियोग का वर्णन किया गया है। कहीं पे गोपियाँ रो रही हैं, कहीं पे दुख व्यक्त कर रही हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी लिखते हैं। अब ये हमने इतना लिख दिया दोस्तों, इतना सारा जीवन परिचय हमारा हो चुका है। अब इसके बाद लास्ट में ये मृत्यु और भाषा। अब इसके बाद पहले लिख देते हैं इनकी भाषा ब्रज थी या फिर ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। अब इतना हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हुई थी। तो इसको भी चलिए लिख देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इनका जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हो कितना एक पेज पूरा भर चुका है, ठीक है। बड़ी वाली कापी है ये, जितनी बड़ी बोर्ड एग्जाम में आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी रचनाएं लिखेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है रचनाएं। और अगर आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रचनाएं हेडिंग डालेंगे। और महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे सूर सरावली हो गया, ठीक है, इसको लिख देंगे। और साहित्य लहरी हो गया, उसको लिख देंगे, ठीक है। सूर सागर हो गया, ठीक है। आदि आप लास्ट में क्या लिख देंगे, आदि। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी रचनाएं जानते हैं लेकिन आपको लिखने के लिए टाइम नहीं है। इतना आप लिखेंगे दोस्तों इस तरीके से तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ऐसे ही सभी कवियों और सभी कवियों और सभी लेखकों का मैंने ट्रिक बना रखा है। आप अभी तक नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे जाओ और देख लो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो धमाकेदार तरीके से लाइक कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।